हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल और गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर। ये आप क्लास देख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस और बेनिफिशियल रहेंगे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आरआरबी एनटीपीसी का CBT 2 एग्जाम है या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक मैं यहां पर लेकर आया हूं। एक मिनट। उनके लिए ये कोर्स मैं लेकर आया हूं और ये कोर्स है जी आपका 699 रुपीज़ में आरआरसी ग्रुप डी का फुल कोर्स है टिल एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक आप इस कोर्स के साथ जुड़े रह सकते हैं। इस कोर्स के लिए जुड़ने के लिए आपको हमारे ऐप पर क्लास लेनी होगी, ठीक है। वहीं पर आपको ये कोर्स मिलने वाला है, वीडियो सेशन, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, 500 से ज़्यादा पीडीएफ का यहाँ पर टारगेट है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सब पूरा कंप्लीट कराया जाएगा 699 रुपीज़ के एक अमाउंट में, ठीक है। तो बिल्कुल आप अगर एग्जाम ओरिएंटेड चाहते हैं तैयारी और चाहते हैं बिल्कुल इसी बार आपका आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम क्रैक हो जाए, आप इसमें सफल हो जाए, तो इस कोर्स के साथ आप जरूर से जुड़ें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन एक मिनट। देखो, बोर्ड चलाते हुए इतना टाइम हो गया लेकिन मुझे इसके कुछ फीचर्स समझ में नहीं आए। अब ये जूम कैसे होगा? जूम नहीं होगा क्या क्वेश्चन? हाँ, होगा 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 होगा। ये रहा ऑप्शन, ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए, तो इस सवाल ये है, हमारे पास एक पहला सवाल आया कि इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। मानव शरीर में अधिकतम पाचन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो जो बच्चे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वो तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप बताइए कि कहाँ होती है अधिकांश पाचन प्रक्रिया। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर रहेगा जी, इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या राइट आंसर रहेगा इसका? स्मॉल इंटेस्टाइन राइट आंसर रहेगा। और इसकी जो लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो 20 फीट के अप्रोक्स होती है, ठीक है। 20 फीट के अप्रोक्स आपके स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की लंबाई होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर पूछा जाए मानव शरीर में अधिकांश पाचन प्रक्रिया कहां होती है तो वो होती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर पूछा जाता सवाल कि जो पाचन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कहां से होती है प्यारे बच्चों, अगर पूछा जाता कि पाचन प्रक्रिया की शुरुआत कहां से होती है, तब इसका आंसर होता हमारा माउथ। माउथ यानी कि हमारा मुंह। तो शुरुआत जो होती है वो मुंह से ही होती है, लेकिन अधिकांश जो होता है वो होता है आपका छोटी आंत में। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। सवाल ये है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर में खून शुद्ध हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पता है आपको? तो उसको बोला जाता है डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस, उस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस, ठीक है। और डायलिसिस में क्या होता है कि जो हमारा डायलिसिस का प्रोसेस कौन करता है? किडनी, ठीक है। तो किडनी क्या करती है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है और साथ ही वाटर होता है, उसको अलग करने का काम करती है, सेपरेट करने का काम करता है किडनी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को, प्रक्रिया जिसके द्वारा मानव शरीर में खून शुद्ध हो जाता है, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। इसमें जो ब्लड के अंदर जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो जाएगा और उससे वाटर को अलग कर लिया जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं
डायलिसिस। ठीक है, कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि डायलिसिस का संबंध बॉडी के किस पार्ट से है। तो डायलिसिस का संबंध जो है आपको ध्यान रखना है, डायलिसिस का संबंध होता है जी किडनी से। किडनी से डायलिसिस का संबंध होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई डाउट, कोई शक किसी के दिमाग में इस क्वेश्चन को लेकर? नहीं है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये लीजिए आपके सामने, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओहो, बिल्कुल वही सवाल आ गया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जिसका जिक्र कर रहे थे कि जी डायलिसिस का संबंध किससे है। तो डायलिसिस का संबंध किससे होता है जी? डायलिसिस का संबंध होता है किडनी से। किडनी यानी कि गुर्दे। अच्छा, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी होती है वो कितनी किडनी पाई जाती है ना? ऑप्शन आपको 1 दिया जा सकता है, 2 दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप जानते हैं, सभी को पता है कि 2 किडनियां पाई जाती है। कितनी किडनी पाई जाती है? 2 किडनी पाई जाती है। ठीक है, अगर एक किडनी खराब भी होती है तो दूसरी किडनी पर भी आदमी, इंसान जो होता है, ह्यूमन बॉडी, वो सर्वाइव कर लेती है। ठीक है, तो चलिए, डायलिसिस का संबंध हमने पढ़ा भी किडनी यानी कि गुर्दे से संबंधित है। अगला सवाल हमारे सामने आया है और सवाल है कि वेयर फेल टू फंक्शन देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ। जब गुर्दे कार्य करने में विफल हो जाते हैं तो उनमें किस चीज का संचय हो जाता है? ठीक है, तो अभी हम किडनी की ही बात कर रहे थे। ठीक है, किडनी की ही बात कर रहे हैं। अब किडनी का कार्य क्या होता है? डायलिसिस का काम होता है। डायलिसिस को मैंने क्या बताया, अभी क्या समझाया आपको? जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर होता है, उसको अलग करने का काम करती है, उसको पृथक करने का काम करती है। ठीक है, तो इस लिहाज से यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस्ड, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट इन द ब्लड। रक्त में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का संचय, ठीक है, होने लगेगा। फिर क्या होगा? ये सारा संचय होने लगेगा, क्योंकि डायलिसिस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि किडनी उस काम को कर नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये उसमें विफल हो जाएगा, तो ये रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, अगर समझेंगे चलेंगे ना तो क्वेश्चन इंटर रिलेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और क्वेश्चन को फिर समझना और उसको करना बड़ा ही आसान हो जाता है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी। इनमें से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो अभी समझिए हमने क्या क्या बात करी अभी। ठीक है, क्या क्या बात करी भाई? जब क्या करता है किडनी, क्या करता है, जब जो हमारा जो मटेरियल होता है, खाना जो होता है, उसका वेस्ट मटेरियल उसने अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, तो क्या होता है? वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। किसके जरिए? हमारे टॉयलेट यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कारण नहीं है? रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन द ब्लड, रक्त में पानी के स्तर को नियंत्रित करना। रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना। फिल्टर आउट यूरिया, यूरिया को फिल्टर करना। या सैक्रेशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स, क्या ये हार्मोन का स्त्राव करना। तो इनमें से कौन सा काम गुर्दों का नहीं होता है? तो ये आपको पढ़ना है, इसको ध्यान से और बताइए। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, क्योंकि रेगुलेशन, यहां पर क्या कह रहा है? रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड, रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करना। भाई अगर हम पढ़े रक्त में पानी के स्तर को नियंत्रित करने का काम कर रहा है, अभी हमने बात करी है ना, यूरिया को फिल्टर करने की बात हमने कही, क्या ये हार्मोन का स्राव भी करता है? बट चीनी के स्तर को नियंत्रित थोड़ी ना कर रहा है, शुगर लेवल को। शुगर लेवल के लिए कौन जिम्मेदार है हमारे पास? क्या जिम्मेदार है? कौन सा बॉडी पार्ट होता है? तो होता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम होता है ना, पेनक्रियास अग्नाशय, यही तो काम करता है। क्या करता है वो? इंसुलिन के उत्पादन को। ठीक है, बीटा सेल्स का सेक्रेशन होता है पेनक्रियास में, उससे क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है। और इंसुलिन अगर कम हो जाएगा, इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुगर कम हो जाएगा। बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं हम डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज की बीमारी बन जाती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है डायबिटीज की बीमारी? इंसुलिन की कमी से होती है। और इंसुलिन का सेक्रेशन कहां पर होता है? पेनक्रियास में। किसके द्वारा होता है? बीटा सेल्स के द्वारा होता है। और इंसुलिन के अंदर एक मेटल पाई जाती है, इंसुलिन के अंदर
कोई मुझे बताएगा बच्चा यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं कि इंसुलिन के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है? तो इंसुलिन में पाया जाता है जी आपका जेडन, क्या पाया जाता है? जिंक। क्या पाया जाता है? जिंक, जिसको क्या बोलते हैं हम? जस्ता। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है इंसुलिन के अंदर। ठीक है, ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। तो इस तरह से इंटरलेट करते हुए हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, है ना। क्वेश्चन चाहे क्लास में 15 हो, क्वेश्चन चाहे 20 हो, लेकिन हर क्वेश्चन में अगर हमने 3-4 सवाल समझ लिए तो आप समझ रहे ना 50-60 सवाल हम कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन की नंबर यहां पर ध्यान मत दीजिए, है ना, क्वेश्चन की डेप्थ में जाइए कि हमने कितनी चीजें सीख ली। एक क्वेश्चन को पढ़ा तो दूसरा सवाल हमें और आसान लगने लगता है। समझ में आ रही है ना, यही फायदा है इन क्लासेस का जो मैं यहां पर पेड सेशन में लेकर आ रहा हूं, है ना। अब ये पेड वाली क्लास आपको यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यही क्लास हम आरआरसी का जो ग्रुप डी का फुल कोर्स है उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। जितने भी स्टैटिक जीके जनरल साइंस के कोर्सेज हैं सभी में प्रोवाइड कराकर चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कि द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स इज, मानव की गुर्दा पथरी में पाया गया प्रमुख रासायनिक अवयव कौन सा है जी? यूरिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो गुर्दे में पथरी हो जाती है भाई, नॉर्मल सी बीमारी है आजकल गुर्दे में किडनी स्टोन हो जाना। ठीक है, तो अब क्या है उसके लिए, क्या होता है, किस चीज की होती है वो पथरी? तो पथरी जो होती है वो होती है जी आपकी कैल्शियम ऑक्सलेट की। किस चीज की होती है? वो होती है जी कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, क्रिस्टल्स टाइप में होती है और इसको रफाइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको? इसको आप लिख लें RAPHIDES, रफाइड्स के नाम से जाना जाता है। किसको? कैल्शियम ऑक्सलेट। जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स बनते हैं कहां पर इकट्ठा हो जाते हैं? किडनी में बन जाते हैं, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं, है ना। और कुछ ऐसी दवाइयां होती है, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिनको खाने के बाद क्या होता है, वो किडनी स्टोन जो होता है वो यूरिन के जरिए बाहर भी निकल जाता है, टुकड़े टुकड़ों में, बारीक बारीक टुकड़ों में टूट कर निकल जाता है। ठीक है, तो यही कैल्शियम ऑक्सलेट होता है जिसकी स्टोन जो होता है वो पथरी जिसको हम बोलते हैं वो गुर्दे में बनने लगता है। ठीक है, तो एक रासायनिक अवयव, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आया हमारे सामने और ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि एंजाइम क्या? बड़ा कॉमन सा सवाल है जी, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? विटामिन्स हैं, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है, बायोकैटलिस्ट है या फिर वायरस है? एंजाइम क्या है? बड़ा अच्छा सवाल, ध्यान दीजिए। क्या है एंजाइम? एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल। क्या है एंजाइम? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है एंजाइम? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी कि बायोकैटलिस्ट हैं। क्या है ये? बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट एंजाइम किसको बोला जाता है? प्रोटीन को। क्या करते हैं हम, क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन। ठीक है, तो एंजाइम जो है हमारे क्या है? वो बायोकैटलिस्ट है, बायोकैटलिस्ट जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, और प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है, क्या अहम रोल होता है? सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए क्या अहम रोल है। तो हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है। क्या करता है? हमारी बॉडी को ताकत, जो देखते हैं ना बॉडी बिल्डर लोग देखते हैं, मसल्स, ठीक है, डोले, तो क्या है, उनको सलाह दी जाती है कि आप प्रोटीन लीजिए। तो क्या करता है? बॉडी बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, बॉडी बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, या सवाल कभी कभी पूछा जाता है इनमें से बॉडी बिल्ड के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बॉडी बिल्ड करने के लिए हम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। और एंजाइम क्या है? वो एक प्रोटीन है, जैव कैटलिस्ट है। ठीक है, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है एक सवाल समझ में? कोई ना समझ में आए ना पूछ लेना। अब जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं उनका तो खैर बेड़ा पार है ही, उन्होंने तो सही चुनाव कर लिया है। बट जो यूट्यूब पर है वो भी थोड़ा ध्यान दे। विच एंजाइम कैन कैटलाइज द कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल?
कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर सकता है? बहुत बढ़िया सवाल है। अभी एंजाइम की बात कर रहे थे, अब उनमें यह बताओ कि कौन सा एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम करता है। तो जाइमीज रहेगा राइट आंसर, फर्मेंटेशन करता है। ठीक है, जाइमीज रहेगा, जाइमेज ए ऑप्शन, फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करेगा और क्या करेगा, शुगर का और उसको इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो जाइमेज राइट आंसर रहेगा इथेनॉल। निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण करना लीवर का कार्य है? तो लीवर इनमें से किस चीज का निर्माण करता है? लाइपीज का करता है, यूरिया का करता है, म्यूकस का करता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ठीक है, लीवर, लीवर की यहां पर बात की जा रही है, तो बताइए। तो किस चीज का निर्माण करता है? लीवर करता है यहां पर यूरिया का निर्माण। ठीक है, लीवर जो है हमारा एक कहां पर पाया जाता है? लीवर कहां पाया जाता है? एब्डोमिनल बॉडी में पाया जाता है, एब्डोमिनल बॉडी में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए लीवर के बारे में कि लीवर जो है क्या है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड। और अगर बोला जाए इसके बारे में, लीवर के बारे में, तो एक चीज और आ जाती है कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात की जाए तो वो भी रहेगा हमारा लीवर। ठीक है, लीवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following is not a digestive enzyme in the human system? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव तंत्र में पाचन एंजाइम नहीं है? ठीक है, जो डाइजेस्टिव के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रिन है, टाइलिन है, या फिर पैप्सिन है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो पेप्टाइड एंजाइम है आपका गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या होता है? गैस्ट्रिन है एक पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन, याद रखेंगे, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन किसकी बात कर रहे हैं हम? गैस्ट्रिन की। ठीक है, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इसके विपरीत ट्रिप्सिन जो है, टाइलिन है, पेप्सिन, ये तीनों क्या है? ये आपके पाचन एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि आपके पेनक्रियास, सेलिवरी ग्लैंड या फिर स्टोमक में डाइजेशन का काम करते हैं। तीनों डाइजेशन का काम करते हैं। कहाँ कहाँ? पेनक्रियास में, सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, और साथ ही आपके स्टोमक में पाचन का काम करते हैं। ठीक है, बट जो है गैस्ट्रिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है, वो एंजाइम नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आया आपके सामने और सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज। एक एंजाइम जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में जो मदद करता है, वो कौन सा एंजाइम है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ट्रिप्सिन।
ठीक है, राइट आंसर रहेगा इसका ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए ये भी हमारा क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ग्लूकोज के स्टार्च के हाइड्रोलिसिस द्वारा बनाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो बताइए कौन सा हो सकता है? इन्वर्टेज है, अमाइलेज है, डिहाइड्रोजोनेज है, या फिर एनहाइड्रेज है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि एंजाइम दैट इज फॉर्म बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज इज, तो क्या राइट आंसर रहेगा? तो ह्यूमन की सलीवा में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कुछ हिंट आपको मिला, आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन की जो लार में सलीवा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, सलीवा में, सलीवा लार में पाया जाने वाला एंजाइम। कभी कभी सवाल यही पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन सलीवा में, ह्यूमन मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम बता दीजिए। तो कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज। पूछा गया यहां पर ग्लूकोज के स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस द्वारा बनाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है आपका एमाइलेज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मानव शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा? Which of the following foods will provide the nutrient for the growth of new tissues in the human body? ऑप्शन आपके पास है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, चीज है, या फिर स्वीट्स है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा हो सकता है इसमें जो खाद्य मानव शरीर में नए टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए पोषक तत्व प्रदान करने का काम करेगा। तो प्रोटीन जो होता है वो मेजर कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी के लिए, एंड मोर इंपॉर्टेंट भी है ग्रोथ के लिए, रिपेयर भी करता है टिश्यूज की। ठीक है, तो मेन सोर्स क्या हो सकता है, कहां कहां पाया जाएगा? ये पाया जाएगा जी आपका यहां पर। ऑप्शन क्या है भाई? पल्सिस में पाया जाता है, पल्सिस से ज्यादा सोयाबीन, सोयाबीन में पाया जाता है, पल्सिस में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है, बटर नहीं, पनीर, पनीर में पाया जाता है, और पनीर में अगर पाया जाता है तो चीज हमारे पास ऑप्शन है, इसी का एक टाइप होता है, तो चीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन के हिसाब से अगर पकड़ के देखें, स्वीट्स में नहीं मिलेगा, वेजिटेबल्स में प्रोटीन नहीं मिलेगा, फ्रूट्स में आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन कहाँ मिलेगा? पनीर में मिलेगा, पनीर में मिलेगा तो चीज में भी मिलेगा। ठीक है, चीज, एक्स्ट्रा चीज, बर्गर, एक्स्ट्रा चीज, पिज्जा खाया होगा ना, तो वही चीज जो ऊपर की तरफ होता है ना, वाइट वाइट सा, तो वही चीज होता है। वो थोड़ा एक अलग कॉम्बिनेशन है, बटर और पनीर का एक अलग कॉम्बिनेशन बना है वो चीज। ठीक है, तो वो होता है आपका चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू? मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है? अपेंडिक्स की बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है लोगों का, सुना होगा अक्सर। मानव शरीर में कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है? तो ये सवाल है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो बच्चे जानते हैं कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती है, अपेंडिक्स जो होता है एक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती है जो कनेक्टेड होती है कोकम पाउच से। ठीक है, किससे कनेक्टेड होती है? हमारे कोकम पाउच से। कोकम पाउच से कनेक्टेड होता है ये आपका आपका एक ब्लाइंडेड ट्यूब जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोकम पाउच से कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछा गया कि अब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए जी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या राइट आंसर रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत रहेगा, क्योंकि तो जो उसके बिगनिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही कनेक्टेड होती है। ठीक है, और जहां पर ये एम्ब्रोलॉजिकली डेवलप होती है। ठीक है, एम्ब्रोलॉजिकली ही डेवलप होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो राइट आंसर रहेगा मानव शरीर कौन सी संरचना से अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है? तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत से। अगला सवाल बेहतरीन सवाल। एंजाइम आर बेसिकली, एंजाइम बताओ मुख्य रूप से क्या? अभी हमने डिस्कस भी किया। ठीक है,
अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एंजाइम क्या है, ठीक है, लेकिन वहां पर ऑप्शन क्या थे, वहां ऑप्शन थोड़े से डिफर थे। ऑप्शन वहां पर जो हमारा आंसर था उनके हिसाब से कि एंजाइम क्या है, हमने बताया था बायोकैटलिस्ट है। अब यहां पर हमें डायरेक्ट वही पूछ लिया गया जो अमूमन पूछा जाता है नॉर्मल। तो क्या है एंजाइम, मैंने अभी बताया था बायोकैटलिस्ट है। तो क्या है ये है जी आपके प्रोटीन है। क्या है ये, आपके प्रोटीन है, ठीक है, ये आपका प्रोटीन हो गया एंजाइम, ठीक है। ना ये वसा है, ना शुगर है, ना विटामिन है, तो क्या है ये आपके प्रोटीन है, ठीक है, जो कि बायोकैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एवरीवेयर, ठीक है, हमेशा हर जगह लाइफ में जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये है आज के हमारे 15 क्वेश्चन जो मैंने आज के सेशन के जरिए आपको कराया। तो ये 15 को 15 मत समझिए, इन 15 को आप कम से कम 50 क्वेश्चन मानकर चलिए, ठीक है। इन 15 पर हमने 3-3, 4-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो करीब करीब 45-50 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए। तो छोटा सेशन है लेकिन दमदार सेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल। एक भी सवाल आप ये नहीं कह सकते कि जी बेकार है कोई बेकार सवाल? मुझे नहीं लगता कि एक भी सवाल ऐसा है जो बेकार है। और वीडियो देखते देखते, है ना, वीडियो देखते देखते आपको ये 45-50 सवाल याद हो गए होंगे। एक बार और देख लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो पीडीएफ होगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। मैं यहां पर पीडीएफ को देखो आपके सामने डाउनलोड कर देता हूं। ये लो पीडीएफ, ये हो गई जी, ठीक है। इसमें नाम डाल देते हैं आज का, क्योंकि पीडीएफ भी तो देनी पड़ेगी। ऐप में डाल दूंगा पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। साइंस, चलो साइंस के नाम से डाल दिया, क्लियर। तो मुलाकातों का सिलसिला जारी रखेंगे, जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।